नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ईपीसी इंग्लिश क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? कल पोएम कैसा लगा था? अच्छा लगा था आप लोगों को? समझ में आई थी पोएम? पढ़ा था आप लोग बुक से? उसके लाइंस को देखे थे? बुक से पढ़ोगे, ठीक है ना? लाइंस आप अपना देखोगे, मिलाकर के देखोगे, समझने का प्रयास करोगे क्या? और कोई प्रॉब्लम होगा तो बताओगे, है ना? कांटेक्ट करोगे, संपर्क करोगे, कमेंट में दोगे, है ना? मैं समझता हूं कि आपको पोएम बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या कोई परेशानी नहीं है? हैव यू एनी प्रॉब्लम? आई थिंक, मैं सोचता हूं आपके पास कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? तो आइए हम लोग आज के वीडियोस में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कल पोएम पढ़ा था आपने, है ना? कल के वीडियो में जो पढ़ाया गया था, एक्सप्लेन किया गया था इन हिंदी, है ना? आज उस पोएम का हम लोग समरी पे चलते हैं। क्या चलूं? समरी ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी पे चलते हैं हम लोग, सारांश पे, जो हमारे एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। क्या 5 नंबर का आता है ना? पोएम से समरी जो आएगा या कोई भी समरी जो आएगा आपके एग्जाम में, वो कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। ठीक, देखो बहुत सारे छात्रों ने फोन किया, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट में लिखा कि सर जो आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम में पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, है ना? ऐसे तो मैंने भरसक प्रयास किया है, बहुत बेहतर कोशिश किया है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि बहुत बेहतर तरीके से मैं ऑनलाइन में भी आपको क्लास को दे सकूं, है ना? तो मेरा तो भरसक प्रयास रहा है कि आपको कोई समस्या नहीं हो इसमें, है ना? लेकिन बाय द वे, अगर आपके पास कोई परेशानी होगी, क्लास शायद तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग का क्लास जो होगा ऑफलाइन, वो जुलाई से प्रारंभ होने वाली है शायद, क्योंकि ऐसा सरकार का अनाउंसमेंट हम लोग पेपर वगैरह में पढ़े हैं, तो लगता है जुलाई से हम लोग का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा, है ना? बाय द वे, इफ यू हैव प्रॉब्लम तो हम क्लासरूम में उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना? तो ऐसे हमने भरसक कोशिश किया है, बहुत मेहनत किया है कि आपको मैं ये समझा दूं, है ना, ऑनलाइन क्लास में ही। और हमें नहीं लगता होगा कि बहुत बड़ी परेशानी जो भी मैं पढ़ाया है ना, उसमें बहुत बड़ा परेशानी आपको हुआ होगा। आई थिंक आपके पास कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? तो और पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अपने एग्जाम के नजदीक भी सटते जा रहे हैं ना। हम लोग अपने एकदम अप्रोच कर रहे हैं अपने एग्जाम को। ऐसे तो डेट हम लोग का एग्जाम का शायद बढ़ेगा, है ना? क्योंकि सिचुएशन की ऐसी मांग है, सिचुएशन का ऐसा डिमांड है, टाइम का डिमांड है ना? हम लोग का एग्जाम का डेट बढ़ेगा। फिर भी आप अच्छे से कोशिश कीजिए, मन लगा करके पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए, बिल्कुल हार्ड वर्क कीजिए, है ना? क्योंकि हमें अच्छा परफॉर्म करना है इन आवर फोर्थकमिंग एग्जाम। हमारी जो एग्जाम आने वाली है, उस एग्जाम में हम लोगों को बहुत अच्छा करना है। क्या तैयार है ना इसके लिए? एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। और जो भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल हम नहीं समझते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रही होगी, और अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, तो आई विल ट्राई टू सोल्व योर प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू रिमूव योर प्रॉब्लम, है ना, इन द क्लासरूम। ठीक है ना? जब हमारा क्लासरूम रीओपन होगा, है ना, तो हम वैसा करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग। समरी ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, राइट? चले ना? देखो दोस्तों, समरी है पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। ओके, ध्यान से समझिएगा। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए वंडरफुल लव पोएम, है ना? द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए वंडरफुल लव पोएम, है ना? द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए वंडरफुल लव पोएम। क्या कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो
एक अद्भुत प्यार पर आधारित कविता है ना, लवेस्ट पोएम है। कंपोज्ड बाय द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, है ना। कंपोज्ड बाय, जिसकी रचना की गई है, कंपोज्ड बाय द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, जिसकी रचना, है ना, मेटाफिजिकल पोएट्री के पायोनियर, है ना, आध्यात्मिक कविताओं के मार्गदर्शक, आध्यात्मिक कविताओं के अगुआ। पायनियर का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शक, है ना। आध्यात्मिक कविता लिखने का जो प्रारंभ किया गया, उसका जो अगुआ हुए, है ना, उसका जो मार्गदर्शक हुए, वो कौन हुए? जॉन डोन हुए। पायनियर का मतलब मार्गदर्शक, पायनियर का मतलब मार्गदर्शक, है ना, ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री, आध्यात्मिक कविताओं के मार्गदर्शक, आध्यात्मिक कविताओं की रचना करने का अगुआ। अगुआ का मतलब प्रारंभ करने वाले, है ना, मार्गदर्शन करने वाले। जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है, जॉन डोन के द्वारा रचित। क्या कोई परेशानी है? कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक अद्भुत प्यार पर आधारित कविता है, जिसकी रचना कौन की है? जॉन डोन, जो क्या थे? पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, है ना। मेटाफिजिकल पोएट्री के क्या थे? जॉन डोन मार्गदर्शक थे। मेटाफिजिकल पोएट्री आध्यात्मिक कविताओं के, है ना, अगुआ थे, मार्गदर्शक थे, है ना। उन्होंने ही क्या किया था? आध्यात्मिक कविता लिखना आरंभ किया था, है ना, राइट। ऐसे तो बहुत सारे आध्यात्मिक मेटाफिजिकल पोएट्री बहुत सारे लोगों ने लिखा, बट जॉन डोन इज द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डोन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्री के मार्गदर्शक हैं, उसके अगुआ है, राइट। गेटिंग एनी प्रॉब्लम? नो। चले नेक्स्ट, आगे बढ़े। ठीक है। द पोएट इज वेल अवेयर, है ना। कवि इस कविता में पूरी तरह से अवेयर है। अवेयर, द पोएट इज वेल अवेयर, कवि पूरी तरह से परिचित है ना। कवि को पूरी तरह से ज्ञात है। क्या ज्ञात है? ऑफ द इनइविटेबिलिटी ऑफ डेथ, ऑफ द इनइविटेबिलिटी। इनइविटेबिलिटी का मतलब अवश्यम भाविता होता है, अवश्यम भाविता। द पोएट इज वेल अवेयर ऑफ द इनइविटेबिलिटी ऑफ डेथ। कवि मौत की अवश्यम भाविता से पूरी तरह से परिचित है। कवि जानता है कि मौत इनविटेबल है ना। मौत बिल्कुल एकदम अवश्यम भावी है, एकदम अवश्य है, मतलब मौत बिल्कुल आती है ना। एंड द पावर ऑफ लव, एंड पावर ऑफ लव, और कवि प्यार की ताकत से भी पूरी तरह से परिचित है, अच्छी तरह से परिचित है। विच डिफीट्स इवन डेथ, जो यहां तक कि प्यार की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है जो मौत को भी क्या करता है? पराजित कर देता है, पराजित कर देता है ना। कवि मौत की अवश्यम भाविता से पूरी तरह से परिचित है ना। और कवि प्यार की ताकत से भी पूरी तरह से परिचित है, जो मौत को भी हरा देता है, मौत को भी पराजित कर देता है। प्यार में इतनी ताकत होती है ना। विच डिफीट्स इवन डेथ, बताया था ना कल कि जैसे लैला मजनू का प्यार अमर है, मर गए वो लोग, लेकिन प्यार क्या है? अमर है। वो प्यार क्या किया? उनकी प्यार की पावर, उनकी प्यार की स्ट्रेंथ मौत को भी क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। वो मर गए, लेकिन उनकी अमर कथा, उनकी अमर प्रेम कहानी हम लोग आज भी क्या करते हैं? जानते हैं। इसलिए कवि कहता है कि प्यार में इतनी ताकत होता है, विच डिफीट्स इवन डेथ, जो मौत को भी क्या कर देता है? पराजित कर देता है ना। राइट। गेटिंग एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? द रिहर्सल ऑफ हिज डिपार्चर, द रिहर्सल का मतलब क्या होता है? पूर्वाभ्यास। ऑफ हिज डिपार्चर, है ना, ऑफ हिज डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब क्या होता है? प्रस्थान। डिपार्चर का मतलब क्या होता है? प्रस्थान। द रिहर्सल ऑफ हिज डिपार्चर, द रिहर्सल ऑफ हिज डिपार्चर, कवि का प्रस्थान का पूर्वाभ्यास फ्रॉम हिज बिलवेड, अपने प्रेमिका से, फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, विल मेक हिम ए टफ मैन, उसे एक टफ मैन बना देगा, उसे एक मजबूत आदमी बना देगा।
कवि क्या कर रहा है, पूर्वाभ्यास कर रहा है ना। जो मौत रूपी फाइनल डिपार्चर जो होता है ना, उसके बाद क्या कष्ट होती है, क्या परेशानी होती है। दो प्यार करने वाले में से अगर एक मर जाते हैं तो मरने के बाद है ना कैसा ग्रीफ, कैसा कष्ट का सामना करता है एक जो उसका प्रेमी या प्रेमिका जीवित होता है वो, है ना। तो उसको पूर्वाभ्यास करने के लिए द रिहर्सल ऑफ हिज डिपार्चर, अपने प्रस्थान का पूर्वाभ्यास, फ्रॉम हिज बिलवेड, अपने प्रेमिका से, फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, विल मेक हिम ए टफ मैन, उन्हें एक मजबूत आदमी बना देगा। कवि इसीलिए जाना चाहते हैं ना, कवि इसीलिए प्रस्थान करना चाहते हैं ना, अपने प्रेमिका से कुछ समय के लिए इसीलिए जुदा होना चाहते हैं और विदेश जाना चाहते हैं, ताकि वो पूर्वाभ्यास कर लें। क्या चीज का पूर्वाभ्यास कर लें? वो जो मौत जो होता है ना, मौत जो होती है ना, और मौत के बाद जो एक प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, है ना, उस सेपरेशन के कष्ट को बर्दाश्त करने के लिए, है ना, लेखक अपने प्रेमिका से कुछ समय के लिए क्या करते हैं, दूर जाना चाहते हैं, ताकि वह पूर्वाभ्यास कर लें और वह एक मजबूत आदमी बना ले। अगर मौत भी अगर किसी की हो जाती है ना, तो उसके कष्ट को बर्दाश्त करने की क्षमता लेखक अपने आप में विकसित करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यही कहता है, द रिहर्सल ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम हिज बिलवेड फॉर ए शॉर्ट टाइम विल मेक हिम ए टफ मैन। अपने प्रेमिका से कुछ समय के लिए जो प्रस्थान कर रहे हैं कवि, है ना, उसका पूर्वाभ्यास लेखक को एक मजबूत आदमी बना देगा। ठीक है ना। विल मेक हिम ए टफ मैन टू बियर द ग्रीफ ऑफ फाइनल डिपार्चर दैट इज डेथ। देख बाबू, ये दैट इज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आई देकर के ऊपर में कॉमा है, आई देकर के ऊपर में क्या है, कॉमा, आई देकर के ऊपर में कॉमा। इसको क्या पढ़ना है? दैट इज पढ़ना है, दैट इज डेथ, है ना। कवि पूर्वाभ्यास करना चाहता है अपने प्रेमिका से कुछ समय के लिए अलग होकर के, है ना, जो उसे एक मजबूत आदमी बना देगा कवि को, टू बियर द ग्रीफ ऑफ फाइनल डिपार्चर, है ना, दैट इज डेथ। जो मौत रूपी अंतिम प्रस्थान जो होगा, अंतिम प्रस्थान जो होता है ना, उस अंतिम प्रस्थान के कष्ट को बर्दाश्त करने की क्षमता कवि में अपने आप में विकसित हो जाए। इसीलिए कवि विदेश यात्रा पर जाना चाहता है, विदेश यात्रा पर जा रहा है ना, ताकि वो पूर्वाभ्यास कर ले। वो जो मौत रूपी फाइनल डिपार्चर होती है ना, उसके कष्ट को, है ना, फील करने के लिए, और उससे आप क्या बन जाएगा, पोएट, एक स्ट्रॉन्ग मैन बन जाएगा, एक मजबूत आदमी बन जाएगा, है ना। कि अगर मौत भी किसी एक जोड़े में से, एक प्रेमी और प्रेमिका में से किसी का मौत भी हो जाए, तो फाइनल डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब प्रस्थान, जो मरता आदमी उसको भी डिपार्चर ही बोलते हैं, है ना। ये दुनिया से हम क्या कर जाते हैं, डिपार्चर कर जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। तो फाइनल डिपार्चर रूपी कष्ट को बर्दाश्त करने के लिए, है ना, लेखक अपने प्रेमिका से कुछ समय के लिए डिपार्ट करना चाहता है, प्रस्थान करना चाहता है, जो उसे क्या बना देगा, एक टफ मैन बना देगा, एक मजबूत आदमी बना देगा, है ना, ताकि वह मौत रूपी फाइनल डिपार्चर के कष्ट को भी क्या कर सकेगा, बर्दाश्त कर सकेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी और है एक लाइन इस पैराग्राफ में, है ना, उसके बाद आगे के पैराग्राफ में। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। ठीक है ना, नोट डाउन, नोट कीजिएगा, है ना, नोट कीजिए। ठीक है ना। तो उतना के बाद आगे चलते हैं, उसी पैराग्राफ में है, देखिए उसी पैराग्राफ में आगे है। ठीक है ना, जो पैराग्राफ अभी उसी पैराग्राफ में, फर्स्ट ही पैराग्राफ में आगे है, द पोएट कंसोल्स हिमसेल्फ, है ना। कवि क्या करते हैं, अपने आप को सांत्वना देते हैं, है ना, एंड हिज बिलवेड, और अपने प्रेमिका को सांत्वना देते हैं। कंसोल का मतलब सांत्वना देना, मतलब ढाढ़स बनाना। ठीक है ना, कंसोल का मतलब सांत्वना देना, यानी कि ढाढ़स बनाना। द पोएट कंसोल्स हिमसेल्फ, कवि खुद को, एंड हिज बिलवेड, और अपने प्रेमिका को सांत्वना देते हैं, बाय सेइंग दैट, यह कहते हुए कि ट्रू लवर्स नेवर डाई, वास्तविक प्यार करने वाले कभी नहीं मरते हैं, है ना। कभी ऐसा कह करके कंसोल कर रहे हैं, अपने आप को भी कंसोल कर रहे हैं, अपने आप को भी सांत्वना दे रहे हैं, है ना, और अपने प्रेमिका को भी सांत्वना दे रहे हैं। क्या? ट्रू लवर्स नेवर डाई, वास्तविक प्यार करने वाले कभी नहीं मरते, है ना। वो समझा रहे हैं अपने प्रेमिका को ना, जब वो जा रहे हैं, बोल रही है कि नहीं जाइए, है ना, कुछ हो सकता है, मतलब
कुछ घटित हो सकता है, मौत भी हो सकती है ना। तो कभी ऐसा कहते हुए, है ना, कंसोल करते हैं अपने आप को और अपने प्रेमिका को, है ना, यह कहते हुए कि ट्रू लवर्स नेवर डाई, वास्तविक प्यार करने वाले जो होते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, वो एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते हैं, है ना। लास्ट में बताया था ना, लास्ट में ही ने बताया है कि जो एक दूसरे से कोई एहसासों में रहते हैं, जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, है ना, चाहे वो एक दूसरे से कहीं भी क्यों नहीं है ना, या वास्तविक अगर प्यार करते हैं, दूर ही क्यों नहीं है, वास्तविक प्यार करते हैं, दूसरे के दिल में रहते हैं, है ना, अगर मौत भी हो जाती है तो वास्तविक प्यार करने वाले जो होते हैं वो एक दूसरे से कभी नहीं मरते, एक दूसरे से कभी नहीं जुदा होते। तो ऐसा कह करके कभी क्या करते हैं, अपने आप को और अपने प्रेमिका को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं कि ट्रू लवर्स नेवर डाई, वास्तविक प्यार करने वाले कभी मरते नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, है ना, वो हमेशा अमर रहते हैं। वास्तविक प्यार करने वाले को लोग दुनिया में हमेशा क्या रखता है, याद रखता है, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ। अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ, मतलब कंक्लूजन। वो तो इंट्रोडक्शन हो गया, पोएम का थीम हो गया इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, है ना। अब क्या है कंक्लूजन, मतलब इन द सेकंड पैराग्राफ, है ना। और एक बात और सुन लीजिए आप लोग, है ना, आप लोग का सपोर्ट हमें बहुत बड़ा जील देता है ना, और हम मतलब बढ़ चढ़ के आगे चलकर मतलब बहुत बेहतर कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। आपका सपोर्ट, आपका फोन आता है, सर अच्छा से पढ़ा रहे हैं, अच्छी से समझ में आ रही है। आपके गार्जियंस लोग बहुत सारे फोन किए हैं, है ना, बहुत सारे गार्जियंस फोन किए हैं, है ना। और तो ये सारा सपोर्ट हमें मिलता है, ये हमें बहुत बड़ी पावर देती है, हमें मेहनत करने का जज्बा देता है ना। तो ये आपका सपोर्ट है। और एक बात और सुन लीजिए, बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा भी ऐसे स्टूडेंट्स भी फोन किए हैं कि सर मैं आपके यहाँ पढ़ता तो नहीं हूँ, मैं कहीं दूसरे जगह पढ़ता हूँ, लेकिन आपका ऑनलाइन क्लास मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ जहानाबाद दे कॉल मी एंड इन्फॉर्म, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे पटना से फोन किए हैं, बहुत सारे बच्चे अरवल से किए हैं, है ना, गया से फोन किए हैं। हम अगर वीडियो 1-2 दिन नहीं ना डालते हैं बीच में तो फोन करते हो बच्चे, सर आप आज आपका वीडियो नहीं आया सर। तो मैं पूछता हूँ कि आप कितने बजे के बैच में पढ़ते थे, तो सर मैं आपके यहाँ पढ़ता तो नहीं हूँ, मेरा यहाँ घर है, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है पढ़ाई, है ना, इसलिए हम आपके ऑनलाइन क्लास से हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे, एक बहुत बड़ी मुझे ताकत देती है ना, और मैं बहुत अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। आपका सपोर्ट ही मेरा पावर होगा और आपका सपोर्ट ही मुझे वो जील देगा, मुझे वो उत्साह देगा, है ना, मुझे वो ताकत देगी जिससे मैं और बेहतर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो एक बहुत ही अच्छी मतलब हम लोगों के लिए खुशखबरी है, न्यूज है कि स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं हमारे ऑनलाइन क्लास को ले रहे हैं, ठीक है ना। और वैसे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे कॉल किए हैं कि आपके यहाँ नहीं पढ़ते हैं, दूसरे जगह पे पढ़ते हैं, लेकिन आपकी क्लास मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं क्लास कर रहा हूँ। और सर प्लीज ऐसा रिक्वेस्ट है उन लोगों का कि रेगुलर वीडियोस दीजिएगा। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि रेगुलर वीडियोस ही दूं, कभी कभी कुछ बीच में प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण जो है वो मैं रेगुलर नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ, ठीक है ना। तो एकदम बिल्कुल आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं, मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ देम, मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं कि एकदम पूरे जील के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जज्बा के साथ, पूरे मेहनत के साथ एकदम अपने पढ़ाई को जारी रखिए, है ना। हमें ये अब फील नहीं करना है कि हमारी पढ़ाई बीच में कुछ ऐसा डिसरप्ट हो गया, हैम्पर्ड हो गया, बाधित हो गया, है ना। पूरे मेहनत के साथ आगे निकलना है और मेहनत के साथ आगे बढ़ना है और बेहतर रिजल्ट हमें देना है, बेहतर करके दिखाना है। जो हम करते आए हैं, है ना, वो फिर एक बार करके हमें दिखाना है और वो आप करके दिखाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, है ना, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप अपने मेहनत को करके, है ना, तो हम अपने बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे, है ना। और ये मुझे पावर देगी कि आगे भी हम मेहनत करते रहें और हमारे छात्र जो हैं वो बेहतर रिजल्ट देते रहें। इसलिए बहुत मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए और अच्छे से पढ़िए, है ना, पूरे लगन के साथ पढ़िए। जो कुछ भी पढ़ाई जाती है उसको कंप्लीट कीजिए,
ठीक है ना। कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियोस बाय वीडियोस, वो सारे को स्टेप बाय स्टेप एकदम कंप्लीट रखिए। ऐसा मत कीजिएगा कि हम एक ही बार में लास्ट में 2 महीने एग्जाम का टाइम आएगा तो हम उस समय क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। वैसा नहीं करना है, ठीक है ना। एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम कंप्लीट करते जाइए एकदम बिल्कुल, ताकि क्लास जब हमारी खुले हमारी ऑफलाइन क्लास जब खुले तो उसमें पढ़ाने में हमें कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है ना, आपको भी समझने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो नाउ कम टू द कंक्लूडिंग पैराग्राफ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। हियर द पोएट टीचेज अस, इस कविता से कवि हम लोगों को क्या सिखलाता है, इस कविता के द्वारा रीडर्स को क्या सिखलाया जाता है। तो हियर द पोएट टीचेज अस द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ, है ना। इस कविता के माध्यम से कवि हम लोगों को जीवन के हार्ड रियलिटीज को, जीवन के कठोर वास्तविकता को सिखलाता है। क्या कठोर वास्तविकता को सिखलाता है। एंड सजेस्ट द रीडर्स, और हम पाठकों को, जो भी इस कविता को हम लोगों ने पढ़ा है उन पाठकों को, है ना, सजेस्ट करता है टू लिव इन द लाइट ऑफ डिवाइन लव, है ना, अलौकिक ईश्वरीय प्रेम के प्रकाश में रहो। समझ गया ना। मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो तो फिजिकल नहीं बल्कि सोल लव करो, है ना, डिवाइन लव, अलौकिक ईश्वरीय प्रेम के प्रकाश में रहो। मतलब सोल लव करें। हम किसी को चाहें तो अपनी आत्मा से चाहें, अपने अंदर से चाहें, वो कोई दिखावा नहीं हो, वो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं हो, है ना। तो कभी हम लोगों को जीवन की हार्ड रियलिटीज को सिखलाता है इस कविता के माध्यम से। एंड सजेस्ट द रीडर्स, और हम पाठकों को क्या करता है, सलाह देता है टू लिव इन द लाइट ऑफ डिवाइन लव, अलौकिक और ईश्वरीय प्रेम के प्रकाश में रहो, है ना। विच इज नॉट डिफीटेड इवन बाय टाइम एंड डेथ, जिसे नहीं तो समय हरा सकती है और नहीं तो मौत हरा सकती है। समझ गए। डिवाइन लव, ईश्वरीय अलौकिक पवित्र प्यार, पवित्र प्रेम के प्रकाश में रहो, है ना। जो नहीं तो जिसे टाइम हरा सकता है और नहीं तो उसे क्या हरा सकता है, डेथ हरा सकती है, उस पवित्र प्यार को। तो यही कवि इस कविता के माध्यम से, है ना, हम लोगों को सिखलाता है, हम लोगों को सलाह देता है, जीवन की हार्ड रियलिटीज को समझाता है ना, कि हम लोग फिजिकल प्यार मत करो, शारीरिक अट्रैक्शन वाला प्यार मत करो, है ना। एक दूसरे के सोल में रह करके प्यार करो, है ना, एक दूसरे के सोल में रह करके एक दूसरे को अनुभूति करो। वह प्यार नहीं तो समय से पराजित होगा और वह प्यार नहीं तो मौत से पराजित होगी, है ना। तो इट वॉज द समरी ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन था, है ना, समरी जो आएंगे हमारे एग्जाम में, तो ये 5 नंबर का समरी था इस वीडियो में। क्या समझ में आई? कोई परेशानी है? परेशानी होगी तो बताएंगे, परेशानी होगी कांटेक्ट करेंगे, परेशानी होगी संपर्क करेंगे, कमेंट में लिखेंगे, है ना। तो ये था आपका समरी ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। अब हमें आगे चलना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे और एक्सप्लेनेशन पे, है ना। लाइन रहेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन्स आई विल प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, है ना। और बाकी आप इस समरी को याद कर लीजिए, है ना, समरी को याद कर लेंगे, ठीक है ना। समरी को याद कर लें और एक्सप्लेनेशन तो पिछले चैप्टर में सिखाया भी था एनईपीटीएफ में, है ना। इसमें भी 1-2 आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाएंगे, ठीक है ना। आई विल प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन्स ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। बस आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, बस आपसे इजाजत चाहता हूं इस वीडियो में, ठीक है ना। दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। और वन मोर थिंग, सब्सक्राइब द चैनल ईपीसी इंग्लिश क्लासेस, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियोज ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स। वीडियोज को भी शेयर कीजिए, बिकॉज अभी तक सो मेनी स्टूडेंट्स they are not getting the videos, they are not studying, they don't know that our online class is going on. So friends, share the videos more and more, subscribe the channel, है ना, and press the bell icon, ठीक है। अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।